अजीज भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 18 अक्टूबर 2024 बरोज जुमा को सरलाबेट मार्च को पुलिस ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उनका कहना यह है कि इलेक्शन आचार संहिता और फिर फिरकावाराना माहौल के ख़राब होने के तहत इजाज़त से इनकार किया जा रहा है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की हंगामी मीटिंग मुनक़िद हुई और कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के मेंबरान से गुफ्त शनीद के बाद सरलाबेट मार्च की कॉल मुलतवी की जाती है। रियासत महाराष्ट्र के वो तमाम हजरात जो इस सिलसिले में कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये इत्तला दी जा रही है। जिन हजरात ने इस सिलसिले में कोशिश और जद्दोजहद की है, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इनकी नेकियों में इजाफा फरमाए। आमीन वस्सलाम। ये पुलिस की तरफ से क्या लेटर मिला? ये धरना आगे भी जारी रहेगा? धरना तो जारी है अभी। सरलाबेट जाने के लिए कैंसिल हुआ जी, 18 तारीख का जो मुलतवी पोस्टपोन आगे जाने का फैसला होगा। अगर ये डिमांड्स को सामने रखकर दोबारा भी फैसला हो सकता है। मतलब ये जो आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है 1 महीने से, तो ये थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन है? ये धरना चलना है। अच्छा, अभी ये जुमा तक तो है। अच्छा, क्योंकि हम हर 8 दिन को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर आपको वैजापुर जाना, श्रीरामपुर वैजापुर के दरमियान में जाना होगा आपका? हाँ, वो मुलतवी किया है। वो सरलाबेट का जो मार्च है वो हमने पोस्टपोन किया। अभी पुलिस प्रेशर की वजह से आपने पोस्टपोन किया है या नुमाइंदा काउंसिल की कमेटी ने मशवरा लेके पोस्टपोन? देखिए, प्रेशर अगर होता, प्रेशर की अगर बात करेंगे तो हमने तो अब तक किसी का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं किया है। लोग बोलते रहे आके उठो करो सारी बातें। जो रियल सिचुएशन है उस पर हमने जायज़ा लिया है। एक तो आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। दूसरे 144 लागू कर दिया उन्होंने। 3 से 4 5 लोग इकट्ठा जमा होने, अगर कोई केस पुलिस बनाना चाहती है, हम पे बनाए वो अलग बात है, हम पे बने कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक आदमी जो बाहर से आ रहा है, 4 लोगों को ला रहा है, उसके ऊपर केस होता है औरंगाबाद में, उसकी ज़मानत ली जाए, उसके मामला निपटे जाए, वो आएगा दूसरे गांव से यहाँ, उसकी कोर्ट कचहरियों के मामला बढ़ेंगे। इसलिए हमने लोगों की सहूलत को सामने रखकर ये मुनासिब समझा कि इसको पोस्टपोन करें। दूसरी वजह यह है कि जो बीजापुर से सरलापेट का जो रास्ता है बहुत नैरो रास्ता है, वो सिर्फ 20 फीट का रास्ता है और अतराफ में पूरे गांव हैं। उनके जो मानने वाले अनुयायी लोग हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है कि भाई कुछ लोग आ रहे हैं तो हमको भी तैयार रहना चाहिए। तो एक उसूली बात होने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम टेंस बनने की वो है, और हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम टेंस पैदा हो इसमें, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं उसके सामने। और लोग जो सिलसिले में अगर ये हिंदू मुस्लिम खेल खेलते रहेंगे और हमारे ये इशू को, असल इशू तो आहनत का है, असल इशू तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आहनत का ये इशू रह जाएगा और फसाद वगैरह अगर शुरू हो जाते हैं तो आइंदा जो इलेक्शन है उस पर भी इफेक्ट होगा डेफिनेटली। और ये इलेक्शन में उन लोगों की बाजीगरी चल जाएगी, जादूगरी, जिन लोगों ने कंधे पे हाथ रख कर कहा था कि इनके बाल को भी धक्का नहीं लगने देगा। अभी तो आचार संहिता चल रही है, सरकार भी कोई फैसला नहीं ले सकती, तो मुनासिब है आगे चलते रहना सिलसिला धरने आंदोलन का। नहीं तो मैंने कहा ना, भी जुमा तक तो हमने पिछला वक्त, देखिए आचार संहिता इलेक्शन तो अभी कल डिक्लेयर हुए हैं, हमारा तो 1 महीने से सिलसिला चल रहा है। हम हर 8 दिन को इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। पहले 8 दिन के लिए बैठा था, उससे पहले एक दिन हमने 8 दिन फिर बढ़ाया, इस तरह ये जुमे तक हमने बढ़ाया। अब जुमा में कल एक डिसीजन लेके जुमा के बारे में बात करेंगे। पुलिस कमिश्नर साहब के साथ आज मीटिंग थी, क्या डिसीजन हो?
उन्होंने पुलिस कमिश्नर उन्होंने यही सूरत हाल बताई। एक तो आचार संहिता की बात की उन्होंने, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, 144 की बात की उन्होंने जो है कम्युनल जो सिचुएशन है उसमें बात की, और कहा कि हमारा एरिया तो ये है, हम उसको तो देख लेंगे, लेकिन उसके बाद वाला एरिया भी जो है वो एरिया में क्या होगा इसका कुछ कह नहीं सकते, जो हालात है उसके हिसाब से। तो हमको ये लगा कि महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, अगर सिर्फ औरंगाबाद की बात होती तो देखा जाता, लेकिन महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मसाइल ज़्यादा बढ़े उनके, तो उनके जाने आने की तकलीफ में और इजाफा हो जाएगा। उसके पेश नज़र हमने जो है इसको जो मुलतवी किया है। महाराष्ट्र से जो लोग आने वाले थे, आपने मुझसे लगी कि आपका जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी ये आपके ज़रिए से जो इन्होंने पढ़ा है, ये ख़त के ज़रिए से, और फिर हम जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया है, जिनको हमने यहाँ बुलाया था, जो 6 तारीख को लोग आए थे महाराष्ट्र से, सबसे इंडिविजुअल संपर्क करके हम बात करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे ना, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताएंगे कि वजह क्या है इसको मुलतवी करने। जब सरकार तो चले गई, अब राज्यपाल और पुलिस प्रशासक है अभी, तो आप राज्यपाल से और ये डीजी से क्या इत्तला करेंगे इस माध्यम से? नहीं तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारी डिमांड अभी भी बाकी है। पुलिस प्रशासन जो है स्टेट गवर्नमेंट से आज़ाद हो गया है, इलेक्शन कमीशन के तहत आ गया है, तो अब अगर वो चाहे तो एक्शन ले सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि प्रशासन जो है, जो इतने FIR हुए हैं उसका संज्ञान ले और उसको गिरफ्तार करे। ये 1 महीने के धरने जो आप लोग करते हैं, इसका क्या असर हुआ है सरकार पे, और कुछ कार्रवाई का नजर आया है कि डिमांड पूरी हुई है? एक तो इसमें पुलिस प्रशासन से अभी जो हमारी मीटिंग हुई, उसमें पुलिस आयुक्त ने ये कहा है कि हमने आपके जो डिमांड्स है, हमने 3 से 4 मरतबा रास्त इसकी जो तो हायर अथॉरिटीज को भेजे हैं और इसकी इत्तला की है, और कहा है कि इनकी डिमांड पे जो है तो अमल दरामद होना चाहिए। अब दूसरी आपकी जो बात चल रही थी अभी कि अभी क्या बात हुई, हाँ, कि इसके असरात ये हुए कि उन्होंने मतलब हमारे ताल्लुक से बहुत सीरियस जो है तो उन्होंने अपने तरफ से रिकमेंड भेजा है, और इस पर हाँ, एक बात हमने ये की उनसे कि अब आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चलेगी, अब आज अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, तो हमने ये कहा उनसे कि अब आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते? अभी हमारी सिंपल एक डिमांड है कि इतने FIR होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो आप अरेस्ट कर लीजिए उसको, हम एक मिनट में धरना खत्म कर देंगे। और सरला बेट जाने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, जब हमने उसको आपने अरेस्ट कर लिया तो हम क्यों जाएंगे सरला बेट? डिवीजनल कमिश्नर यहाँ पर है मौजूद, इनसे क्या बातचीत हुई, क्या कार्रवाई करेंगे? डिविजनल कमिश्नर ने हमको एक लेटर दिया था इससे पहले कि हमने आपकी डिमांड हुकूमत को भिजा दी है। जहाँ तक इफेक्ट की बात है, इफेक्ट दो तरफा देखा जाएगा। एक तो हुकूमत पे क्या इफेक्ट हुआ है, तो दूसरे जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इफेक्ट हुआ है, आम पब्लिक पे क्या इफेक्ट हुआ है, और हमारी कॉल को लोग कैसे ले रहे हैं। देखिए, हम गवर्नमेंट की तो बात बता दी उन्होंने कि जो कुछ उनके जो हायरार्की में जो लोग थे उनको बता दिया गया, लेकिन यहाँ पर 2 दिन का एक दास्तान दक्कन प्रोग्राम था, उसका हमने यहाँ से बैकआउट किया था, और ख़ुद आप लोगों के चैनल शायद गवाह होंगे कि हज़ारों कुर्सियाँ खाली पड़ी। ये इफ़ेक्ट पब्लिक का है। हमने यहाँ से कॉल की थी कि महाराष्ट्र में लास्ट फ्राइडे को पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ धरने दिए जाए, मेमोरेंडम दिए जाए। हमारी कॉल पर लोगों ने लब्बैक किया, एक बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में गया। तो इफ़ेक्ट जो है कहाँ कहाँ है, कैसे है, ये तो हमारी भी समझ में आ रहा है, हुकूमत की भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये हुकूमत गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली और अदालत पे बोझ बनी हुई गवर्नमेंट थी, जो अब 2 महीने के अंदर घर जाएगी। तो अब ये हुकूमत तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही थी, और अब क्या कर सकती है? अभी तो कुछ नहीं कर सकती है, ये सब आचार संहिता लागू होने की वजह से। तो अब कम से कम एक सेकंड लाइन में या सेकंड फेज की बात हम कर रहे हैं कि जो लोग आने वाले दिनों में मुसलमानों से कुछ उम्मीद रखते हैं, वो लोग
अपने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ को लाने की कोशिश करें जो हमारे डिमांड्स हैं। गिरी और आने का मामला एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो तो कभी भी हल हो जाएगा, लेकिन ब्लास्फेमी एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना, रीनेमिंग के लिए कोशिश करना, संभाजी नगर औरंगाबाद जो दो अलग अलग शहरों के नाम रखना, ये हमारा पब्लिक डिमांड है, इसको उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा। और हमारा पूरा मूवमेंट जो हम 1 महीना के, आपको मालूम है कि जो शिंदे सरकार थी, हमारी कोई डिमांड वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमको 100% इसका इल्म है। लेकिन हम बैठे हुए इसलिए है कि अब से 2 महीने पहले जो तब्दीलियां आने वाली है महाराष्ट्र में, हम उन लोगों को जो है बताना चाहते हैं कि वो आने से पहले इसकी तैयारी करें जो हमारे डिमांड्स। सर, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको तयक़ुन दिलाया है कि हम मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं? एक पार्टी ने तो कहा है कि हम जो है पैगंबर बिल लेकर आएंगे, इसको मैनिफेस्टो में जगह देंगे। दूसरे लोगों ने कहा है कि हम चर्चा करेंगे और इसको लाने की कोशिश करेंगे। एक पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो ब्लास्फेमी एक्ट को हम ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बातें की है, अब देखते हैं कि 29 दिन के दरमियान में आपके पास वीआईपी लोग, अदर कास्ट के कितने लोग आकर के, कौन कौन विजिट इधर नाम के साथ बताइए जरा बताओ। डॉक्टर कल्याण काळे जो हाई लेवल पे बताइए, हाई लेवल पे तो शहर के हो गए, अपने बाहर के लोग इनमें से आप भोपाल वगैरह से आएंगे, कौन वीआईपी आकर गए क्या आपके पास? भाई, हमारे पास तो जो भी आ रहा है वीआईपी समझ के हम वेलकम कर रहे हैं उसको, क्योंकि जब सरकार सुन नहीं रही है तो गरीब आदमी हमको हमदर्दी दे रहा है, हमारे लिए वही वीआईपी है। और जो अम्बेडकर साहब आए थे, जयवाद ठीक है, ऐसे लोग तो बहुत आए। सामने अभी चुनाव है, कुछ पार्टी आपको आश्वासन दे रही है तो भाई आपकी डिमांड को पूरा करेंगे, मैनिफेस्टो मिलेंगे, क्या आपको उन पार्टियों को भरोसा है? देखिए, जब तक लिखित फॉर्म में आता नहीं है, हमको किसी भी कोई भरोसा नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम मुलतवी कर रहे हैं, हमारे सारे प्रोग्राम मुलतवी कर रहे हैं, फिर से शुरू करेंगे हम। अगर उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो चीज़ें नहीं की तो ये जगह तो कहीं जाने वाली नहीं है, ये हमारे लिए परमानेंट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जो मूवमेंट्स है वो महीना 2 महीने में चल के ख़त्म हो जाते हैं। शायद आपको मेघालय का एक मूवमेंट मालूम होगा, एक लेडी ने सिर्फ एक लॉ जो इम्प्लीमेंट था उसको हटाने के लिए 20 साल तक जो है प्रोटेस्ट किया है। 20 साल की थी, 40 साल की हो गई, कोमा में चली गई हो। तो करने वाले ये करेंगे, जब हमने सोचा अगर करना है तो बिल्कुल करेंगे, अगर वो हमारी डिमांड पूरे नहीं करेंगे। सर, जैसा कि आचार संहिता लग गई है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो जो हमारा धरना आंदोलन था उसकी शक्ल और सूरत में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, धरना हम लोग डिमांड किससे कर रहे थे? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट पावरलेस हो गई है, तो वो तो चाहे भी तो आप कुछ नहीं कर सकती हो। अगर वो चाहे कि ये लॉ बनाया जाए, ये बनाया जाए, वो नहीं कर सकती। अब जो गवर्नमेंट बन के आएगी, जिसकी भी गवर्नमेंट बन के आएगी, वो जो है ये कर सकती है। तो हम आने वाली गवर्नमेंट को भी मुतनब्बे कर रहे हैं कि वो इस सिलसिले में ज़्यादा नोटिस ले और इस पर ज़्यादा अमल करे। सरला बेट पूरे महाराष्ट्र से लोगों को ले जाने की बजाय 4 या 5 लोग जाकर महाराष्ट्र से बात नहीं करते, उनको समझा नहीं सकते। सरला बेट ये बात भी है, लेकिन वो है कि वो मिलने को तैयार नहीं है। अलबत्ता एक जो मशवरा, एक तजवीज़ ये आई है कि नासिक के एसपी से जाकर मिलकर वो जो तमाम हम जो बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके अक्यूज़ड है एफआईआर के हिसाब से कि तुम्हारे अक्यूज़ ने गलत क्या बोला और सही बात क्या है, उनको आप सबमिट कर सकते हैं। एक राह लीगली ये है, अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती तो किसी की गर्दन झुका के मिलने में मजबूर नहीं किया जा सकता। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो आपका धरना आंदोलन था वो हुकूमत से था और अब आने वाली हुकूमत से है, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद? देखिए, पहले भी हुकूमत से था और कल भी हुकूमत से ही रहेगा, क्योंकि वही लोग जो है हमारे डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये धरना मुसलसल चलता रहेगा जैसा अभी तक चलता आ रहा है? मैंने कहा ना कि ये जो है आचार संहिता की वजह से कोई गवर्नमेंट नहीं है, पावरलेस गवर्नमेंट है, वो तो हमारे डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती। इवन शिंदे सरकार भी अगर है, चाहे भी तो नहीं कर सकती अब।
तो जो गवर्नमेंट अब आएगी वही कर सकती है, तो वो सिलसिले में हम सोचेंगे। जुमा तक तो बहरहाल हमारा धरना ही जारी है। सर आवाम से क्या अपील करेंगे आप? मुसलमानों को इलेक्शन से के ताल्लुक से क्या आह्वान करेंगे कि इस दिशा में उन्होंने इलेक्शन के देखिए, हिसाब से- हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन ये कैसा है, ऑप्शंस पे सोचते रहना, करते रहना ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट हम कर देंगे तो वो इशू ना बने, इसलिए हम वक्त आने पर वो तमाम पत्ते खोलेंगे और एक एक इशू को टेकअप करेंगे और क्या क्या करना है मरहला वाइज करेंगे। सर, जैसा कि आप इस धरना आंदोलन की एक अहम सुतून है और लास्ट फ्राइडे को